तो गाइस, मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है जापान की एक मिथिकल क्वीन के बारे में, और उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की ताकत थी। वो रानी जिसको भी टच करती थी उसकी मौत हो जाती थी। और फिर वहाँ के जनरल ने उस रानी को दूर पहाड़ों के नीचे कहीं दफना दिया था ताकि उसका ये इवल और ज्यादा ना फैल सके। और फिर रिचर्ड नामी शख्स ने उसके टॉम को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके सर पर इतना ज्यादा जुनून जारी हो गया कि उसने अपनी फैमिली की भी परवाह ना की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी लारा, जिसको वो अकेला छोड़कर चले गए थे। और अब हमें मूवी में लारा दिखाई जाती है जो कि एक बॉक्सर बन चुकी थी। और फिर वहाँ के ओनर आते हैं और कहते हैं तुम्हारी मेंबरशिप की फीस अभी भी बाकी है। और फिर हमें यहाँ से लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है। लारा के पापा जो रिचर्ड थे, जो रानी की तलाश में निकले थे, वो कभी भी वापस आए ही नहीं। और फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि वो मर चुके हैं। लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी, उसके फादर ने उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ा था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर भी उसको बार बार समझाती थी, लेकिन फिर भी लारा प्रॉपर्टीज के पेपर साइन करने से इनकार कर देती है। उसको अभी भी उम्मीद थी कि उसके पापा अभी भी जिंदा हैं। बल आखिर लारा के पापा के बिजनेस पार्टनर उसे प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन करवाने के लिए मना लेती है। अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती। और जब वो पेपर्स पर साइन कर रही होती है तो उसको पता चलता है कि उसके पापा ने उसके लिए जापानीज पजल छोड़ी है। और फिर उस पजल को सॉल्व करने के बाद उसे उस पजल में से एक नोटिस भी मिलता है। वो नोटिस पढ़ती है तो वो फौरन अपने माइंड को चलाती है और वो उस जगह पर चली जाती है जो उसके फादर के टॉम का था। और जब वो वहाँ जाती है तो अपने फादर के फर्स्ट नेम को दबाती है और जो की उसे मिली थी वो उससे उसको ओपन करती है। और फिर साथ ही वहाँ पर एक केव का डोर ओपन हो जाता है और वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि उसके फादर अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पर गुजारा करते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके फादर का एक मैसेज भी रिकॉर्ड था। जब लारा उस वीडियो को देखती है तो उस वीडियो में उसके फादर बता रहे थे कि मैं ये प्रूव करने के लिए बाहर निकल गया कि सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। और फिर तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला और मैं उसको तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सदमे में था और इसीलिए मैं उस रानी के टॉम को तलाश करने के लिए चला गया था ताकि मैं तुम्हारी मदर को स्पिरिट्स की दुनिया से वापस ला सकूं। और अब तुम्हें ये मेरा काम करना होगा और तुम्हें उस रानी के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है डिस्ट्रॉय करनी होगी ताकि वो कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे। तो जब लारा ये मैसेज सुनती है तो वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें देखने लग जाती हैं। अब जब लारा वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की किसने हेल्प की थी। तो अब वो अपने फादर की कोई चीज़ उधार रखकर कुछ पैसे जमा करती है और फिर हांगकांग के लिए निकल जाती है। और फौरन से वो उस शिप को ढूंढने लग जाती है जिस शिप में लास्ट बार उसके फादर को देखा गया था। और अब जब लारा वहाँ पर उस शिप को ढूंढ रही थी तो कुछ गुंडे आते हैं और उसका पर्स छीन कर चले जाते हैं, पर उन चोरों ने गलत लड़की से बैग चुरा लिया था। और फिर लारा उन चोरों का पीछा करती है और अपनी बॉक्सिंग स्किल से उन्हें मार भगाती है और अपना बैग ले लेती है। और उसके बाद लारा को वो शिप भी मिल गई थी। और अब जब वो उस शिप के ओनर से बात करती है तो फिर उस शिप का ओनर बताता है कि मेरे ही फादर ने तुम्हारे फादर की मदद की थी और मेरे फादर तुम्हारी फादर की हेल्प करने के बाद कभी भी वापस नहीं आए। मुझे बिल्कुल नहीं पता वो जिंदा हैं या मर गए हैं। और फिर लारा उस शिप के ओनर को कहती है हम दोनों मिलकर अपने फादर्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को अपने फादर की इन्फॉर्मेशन से उस आइलैंड का पता चल गया था। मगर लारा को नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो ओनर वहाँ पर जाने से मना कर देता है। और जब लारा उस ओनर को कुछ पैसों का लालच देती है तो वो उस ओनर पर पहले ही बहुत ज्यादा कर्ज था। जब वो थोड़े से पैसे देखता है तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। और फिर सफर के दौरान लारा अपने सारे फादर के पजल्स को सॉल्व करती है और जिसके बाद उसको पता चलता है कि उस रानी के पीछे हिमिको के और भी इवल ग्रुप्स लगे हुए हैं जो उस रानी को ढूंढने की तलाश में थे। और लारा दूसरे पजल को सॉल्व करते करते शिप में ही सो गई थी और फिर तभी वो एक झटके से जाग जाती है क्योंकि उनका शिप उस आइलैंड तक पहुंच गया था और वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक लहरें थी। और अब जब उस शिप का ओनर अपने शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लारा से कहता है हमें कूदना पड़ेगा। और फिर लारा अपने सारे फादर के डॉक्यूमेंट्स को समेट रही थी, इतने में एक लहर आती है और लारा को अपने साथ ले जाती है। पर वो तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था, लारा उस तूफान से बचते हुए समंदर में
में कूद जाती है और उनका शिप एक पत्थर से टकरा गया था और उनके शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर जब लारा को होश आता है तो वो एक ग्रुप के सामने थी और उस ग्रुप का लीडर लारा को ये बताता है कि उसने ही उसके फादर को मारा है, क्योंकि वो भी उस रानी के टॉम को ढूंढना चाहता था। और अब लारा के बैग से उसको लारा के फादर का जर्नल मिलता है। अब वो लोग लारा को भी लेबर बना लेते हैं और हमीको के ड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर शिप का ओनर भी था, वो लारा की हेल्प करता है और लारा को भागने का कहता है। और अब जब लारा भाग रही थी तो वो तेज पानी की लहर में डूब जाती है। लारा इससे पहले डूब जाती। वहाँ पर एक क्रैश प्लेन मिलता है, लारा उसके साथ लटक जाती है, पर वो बेचारी वहाँ पर क्या करती और उसके वजन से वो प्लेन टूटने लग जाता है। और फिर लारा थोड़ी सी हिम्मत दिखाती है और प्लेन के मेन पार्ट की तरफ भागती है और फिर उस मेन पार्ट को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो सांस लेती, वो सारे का सारा प्लेन नीचे गिर जाता है। तभी लारा को उस प्लेन से पैराशूट मिलता है और वो पैराशूट पहनकर छलांग लगा देती है। वो जंगल में क्रैश लैंडिंग करती है और रात हो गई थी। उसको जंगल में कोई भी नजर नहीं आता जो उसकी हेल्प करता। और फिर तभी एक आदमी उसको देखकर भाग जाता है और जब लारा उसका पीछा करती है, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी के फादर थे। लारा के फादर अपनी बेटी को देखकर इतने सालों के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और फिर जब सुबह होती है तो लारा अपने फादर को उस ग्रुप के बारे में बताती है कि उन लोगों ने उसके फादर की बुक ले ली थी जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो उसके फादर ये सुनकर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं कि लारा, तुमने मेरा मैसेज नहीं सुना था कि मैंने कहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दो ताकि किसी गलत आदमी के हाथ ना लगे। अब तुम्हें पता है पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है। और फिर लारा जल्दी से वहाँ की तरफ भागती है और फिर अपने तीरों से उन लोगों पर अटैक करती है। उन लोगों को वो टॉम मिल तो जाता है मगर उसका इंटरेस्ट कैसे था ये नहीं पता था उन लोगों को। और वहाँ पर लारा के फादर रिचर्ड भी पहुँच गए थे। लारा के फादर को उस ग्रुप के लीडर ने पकड़ लिया था और अब लारा को ही एंट्रेंस का पजल सॉल्व करना पड़ता है। और फिर लारा अपने दिमाग से पजल को सॉल्व करती है और फिर उस टॉम का डोर ओपन हो जाता है और फिर वहाँ पर एक एक करके सब लोग उस टॉम के अंदर आते हैं। पर उनका एक गलत कदम वहाँ पर लीडर के एक आदमी की जान ले लेता है। और फिर वो वहाँ पर एक खाई देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केलेटन थे। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर उनको एक वाल पर एक और पजल नज़र आता है। और जब वो वहाँ पर पजल को देख ही रहे थे तो केव का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ख़त्म हो रही थी और लारा भी गिरते गिरते बचती है। और अब जब दोबारा पर उनकी नज़र उस वाल पर पड़ती है, वो पजल ही यहाँ से निकलने का रास्ता था। और अब वो वहाँ पर अलग अलग किस्म के क्लूज लगाते हैं मगर कोई भी क्लू वहाँ पर फिट नहीं हो रहा था। लारा को तभी समझ आती है कि ग्रीन कलर ही आज़ादी की निशानी है। और फिर वो तब ग्रीन कलर को बनाने के लिए रेड और ब्लू कलर को साथ जोड़ती है और उसको उसमें लगाती है और वहाँ का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। वो दरवाज़ा ओपन होने के बाद उनको उस रानी का टॉम नज़र आता है। अब जब वो लोग उस रानी के टॉम को ओपन करते हैं, वो रानी एक नॉर्मल इंसान नज़र आ रही थी और देखते ही देखते वो एक स्केलेटन में बदल जाती है। और जब वहाँ पर उस लीडर का एक आदमी रानी को उठा रहा था तभी उस आदमी के हाथ पर इन्फेक्शन हो जाता है और एक दर्दनाक इन्फेक्शन से वो चीख कर मर जाता है। और फिर वहाँ पर जब लारा सभी पेंटिंग्स और पजल को देखती है तो उसे समझ आता है ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी बल्कि इन्फेक्शन की वजह से वो रानी को यहाँ पर दफनाया गया था, वो भी रानी की अपनी मर्जी की वजह से, ताकि दुनिया तबाही से बच सके। रिचर्ड और लारा उस लीडर को मना करते हैं, इसको हमें यहाँ से नहीं लेकर जाना चाहिए। पर वो लीडर उसकी कोई भी बात नहीं मान और उस रानी की उंगली काट कर अपने पास रख लेता है। अब वो लीडर उस रानी की एक उंगली तो ले गया था पर तभी वहाँ पर रानी के वॉरियर आ जाते हैं और लारा पर हमला कर देते हैं। और एक वॉरियर के टच करने से लारा के फादर को इन्फेक्शन हो गया था। और फिर जब लारा अपने फादर के पास आती है तो उसके फादर उसे समझाते हैं हम में से यहाँ पर एक को रहकर इस टॉम को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि दोबारा कोई भी इस टॉम को ढूंढ ना सके। वैसे भी बेटा मैं अब नहीं बच सकता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और लारा जब ये सुनती है जिसको इतने सालों के बाद अपने फादर मिले थे, वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। और अब वो अपने फादर को आखिरी गुड बाय कहती है और वहाँ से उस लीडर वोगल को ढूंढने लग जाती है। लारा को वो लीडर मिल जाता है। लारा उसकी खूब पिटाई करती है पर वो लीडर लारा को भी बहुत ज़्यादा मार रहा था। वो लीडर जो रानी की फिंगर लाया था तो लारा उस फिंगर को उस लीडर के मुंह में डालती है और उसको स्केलेटन में फेंक देती है। तभी वहाँ पर टॉम भी ब्लास्ट हो जाता है। लारा बहुत तेज़ भागती है और वो अपनी स्पीड से एग्जिट डोर की तरफ आ गई थी
और तभी वो वहाँ पर फंस जाती है। उसकी लक थी कि वहाँ पर उसी शिप का ओनर था जो उसको आखिरकार बचा लेता है, और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था। और अब उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के बाद सारे के सारे लोग उसमें बैठकर निकल जाते हैं और बल आखिर उस आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। और अब लारा को हमें लंदन में दिखाया जाता है, और जहाँ पर उसने अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया था। और अब जब वहाँ पर लारा अपनी कंपनीज की लिस्ट को देख रही थी तो फिर उसे कंपनी के बारे में पता चलता है जो सुपर नेचुरल आर्टिफैक्ट्स को हासिल कर कर दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। और उस कंपनी की ओनर कोई और नहीं थी बल्कि उसके फादर की बिजनेस पार्टनर थी, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये काम उस बिजनेस पार्टनर एना का था कि लारा को बिजनेस के कामों में उलझाए रखना ताकि वो उसके काम में ना आ सके। और अब जब लारा को सब कुछ पता चल गया था तो लारा डिसाइड करती है कि वो इन सब का मुकाबला करेगी और ऐसा कभी भी होने नहीं देगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन गाइस? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।